नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे मीडिया लाइव। जमशेदपुर में बुधवार को नए श्रम कोड के खिलाफ संयुक्त ट्रेड यूनियन और किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने 21 नवंबर को देश भर में नए श्रम कोड को पिछले दरवाजे से लागू कर दिया है, जिसका दुष्प्रभाव मजदूरों पर पड़ेगा और इसका लाभ केवल बड़े पूंजीपतियों को मिलेगा। अरे लेबर कोड धोखा है, विरोधी नीति हाय हाय नीति हाय हाय। अरे मजदूरों को बंधुआ बनाने वाली लेबर कोड हाय हाय। अरे मजदूरों को गुलाम बनाने वाली लेबर कोड हाय हाय। लेबर कोड तोड़ दो, लेबर कोड चला दो। आंदोलन को आगे बढ़ाकर इस सरकार को इस 4 लेबर कोड को वापस लेने के लिए बाध्य करने का काम करेंगे। यही संकल्प लेते हुए मैं आज बताना चाहता हूँ कि जो ये 4 लेबर कोड मजदूरों के लिए सरकार ने बनाया है, हम उस लेबर कोड को नहीं मानते और उसकी प्रति को, उसके बजट की प्रति को जलाकर हम तमाम मजदूर अपना विरोध प्रकट करते हैं। और इसी ऐतिहासिक चौक पर हमें भारत की सरकार ने कुछ दिनों पहले जो है हमारे इस देश में जो पुराने 29 कानून थे, श्रम कानून थे, लेबर लॉ थे, उस सारे कानून को खत्म करके 4 नए लेबर कोड को बनाने का काम किया है। इस 4 नए लेबर कोड को अधिसूचित करने के बाद उसको देख करके जिसका विरोध हम लोग कई वर्षों से कर रहे थे, यह स्पष्ट समझ में आ रहा है कि सरकार ने पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को और ताकत देने के लिए और शक्ति देने के लिए इस कानून को जो है पारित किया है, बनाया है और मजदूर वर्ग को और कमजोर करने के लिए पूरी तरह से मजदूरों को गुलामी की ओर ढकेलने के लिए इस कानून को सरकार ने लाया है। आपको बताते हैं ये कानून पूरी तरह से अस्थायी मजदूरी का जो प्रावधान है वो खत्म कर देगा। हायर एंड फायर के बेसिस पर जब जरूरत पड़े, जितने दिन के लिए जरूरत पड़े, मजदूरों को लिया जाएगा। जिन कारखानों में 100 तक मजदूर हुआ करते थे, वहां पर पहले के कानून में जो है किसी तरह का रिटेंचमेंट के लिए, कंपनी को बंद करने के लिए, मजदूरों की छटनी के लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होती थी। उस 100 की संख्या को बढ़ा करके 300 कर दिया गया है। मतलब 300 मजदूर जिस कंपनी में भी काम कर रहे हैं आज की तारीख में, वहां पर जो है किसी तरह का कोई परमिशन का जरूरत नहीं है किसी भी मजदूर को हटाने के लिए, किसी भी तरह से उस कारखाने को पूरी तरह से बंद भी करने के लिए। ऐसे तमाम चीजें, हड़ताल के अधिकार को छीन लिया गया है, हड़ताल को पूरी तरह से गैर कानूनी बता दिया गया। पहले के कानून में था कि 15 दिन का नोटिस लेकर के हम हड़ताल कर सकते थे, कहीं भी कोई भी गलत काम होने से। अगला आंदोलन आज से शुरू हुआ है। आप देख रहे हैं आज संविधान दिवस है, पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है और संविधान दिवस के दिन हम लोगों ने आज इस आंदोलन की शुरुआत की है। मैंने कहा भी था कि जो भी केंद्रीय नेतृत्व का दिशा निर्देश होगा उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। आज पूरे देश में जितने जिले हैं, हर जिला में सेंट्रल ट्रेड यूनियन के द्वारा इंटक और बाकी जितने भी ट्रेड यूनियन है उसको, उसके नेतृत्व में जो है विरोध प्रदर्शन किया गया है इस कानून को वापस लेने के लिए। और मैं आपको बताता हूं कि आप इंतजार करिए, जिस तरीके से इस सरकार को जीएसटी बिल में संशोधन करना पड़ा, जिस तरीके से इस सरकार को किसानों का काला कानून को वापस लेने के लिए बाध्य होना पड़ा, आने वाले दिन में इस सरकार को इस 4 लेबर कोड को भी लेने के लिए वापस बाध्य होना पड़ेगा।